एक्सपीरियंस ये कहता है, दिल में सुकून है, आसपास अगर सुकून है तो सब कुछ है। तो अभी ये सब ज्ञान तो खैर मैं आपको नहीं देने आया, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जो कुछ हुआ है वो सब मैं आपको बताने जरूर आया हूँ। पीएम मोदी केयर फंड स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम। कोविड-19 के टाइम में जगह जगह पेटीएम पे, फोन पे जितने भी डिजिटल पेमेंट के ऑप्शंस है वहाँ पे लिखा आता था कि आप अगर कोविड-19 से जूझ रहे व्यक्तियों की, लोगों की अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हम सभी लोगों ने वहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया, इसके लिए सलाम है जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन दिया। मैं खुद को भी एक सलाम करता हूँ, लेकिन सलामी तो हमारी वहाँ खराब हो जाती है जहाँ पे हमको यही नहीं पता कि हमारा पैसा गया कहाँ पे। आखिर हमारा ये तो राइट बनता है कि हम उस पैसे को किस जगह काम में ले रहे हैं हम ये जाने, लेकिन हम ये नहीं जान पाए आज तक। ईवीएम में जो स्कैम हुआ, वोट की कीमत हमारी है भाई, तो ईवीएम स्कैम, ईवीएम घोटाले क्यों कर रहे हो? आसाम के एक बीजेपी कैंडिडेट, एक सांसद कैंडिडेट उस ईवीएम मशीन को अपनी कार में ले जाके ही घूम रहे हैं, ले जा रहे हैं उसको कार में। भाई साहब हद है, ईवीएम मशीन है या भाई तुम्हारी गाड़ी की स्टैप नहीं है जो तुम उसको कार में लेके घूम रहे हो। और अब सबसे बड़ा स्कैम, जो अपन घर पे खाना बना रहे हैं उसमें मसाले का जो अपन काम में लेते हैं, उन मसालों के साथ में ही स्कैम हो रहे हैं। भाई साहब हेल्थ का ही ध्यान नहीं है गवर्नमेंट को। कोई भी कंपनी हमारी हेल्थ के साथ में कुछ भी करेगी, गवर्नमेंट उसमें शांत रहेगी। वाह भाई मोदी सरकार। मणिपुर में 77 डे यानी कि 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा और हमारी पीएम मोदी जी शांत रहे। हमारे मोदी एकदम शांत रहे। क्यों भाई? मणिपुर हमारे भारत में नहीं आता क्या? हमारे इंडिया में नहीं आता क्या मणिपुर? मेरे को जवाब दो। किसानों की हत्या हुई, किसान हमारे देश के वासी नहीं है क्या? भाई किसानों के पीछे ही हमारे घर में रोटियां बनती है, हमारे घर के चूल्हे किसानों के पीछे ही जलते हैं। फिर नरेंद्र मोदी आप क्यों शांत रहे? कोविड-19 में कोरोनिल ने दावा कर दिया कि आप इस कोरोनिल दवाई को लोगे आप 100% रिकवर कर जाओगे। क्यों भाई? ऐसे विज्ञापन, ऐसे एडवर्टाइजमेंट क्यों चलाए गए भाई मोदी जी? आप हमें जवाब दे। 10 साल तक कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आई, आप उस वैकेंसी को रख के बैठे रहे ताकि नौजवान आकर आपसे सवाल ना कर ले, इसलिए आप कोई भी वैकेंसी नहीं निकाले। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी थे आपने उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। और खरीदार कौन? अडानी अंबानी। अडानी अंबानी आपके दोस्त अडानी अंबानी एयरपोर्ट खरीद लिए, रेल खरीद लिए, बेल खरीद लिए, सब खरीद लिए, एलआईसी न्यूज चैनल तक बेच दिए भाई साहब। अंशदेव फॉरेस्ट, एक जंगल, उसको आपने अडानी को बेच दिया। और बेचने के बाद क्या किया ये जानना भी तो जरूरी है। उन्होंने जंगल को पूरा काट दिया, जंगल के पेड़ों की हत्याएं कर दी, वहां पे जानवर जितने भी रह रहे थे उनकी हत्याएं कर दी। केजरीवाल जो प्रेजेंट में ऑन सीट सीएम है, उनको जेल में बिना किसी आरोप के आपने डाल दिया। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का सबसे बड़ा देश का स्कैम माना जा रहा है, ये आप ही ने किया। बीजेपी के एमपी 3000 रेप किए, लद्दाख के बहुत बुरे आपने हाल किए, गैस के प्राइस को आप हाईएस्ट ले गए, पेट्रोल के प्राइस को आप हाईएस्ट ले गए, रेसलर के साथ में रेप हुआ, रेसलर के साथ में बहुत बुरा हुआ, नोटबंदी की मार आपने की, ब्रजभूषण ने, बीजेपी की कैंडिडेट ने रेप किए। और आप ऐसे कैंडिडेट्स का प्रचार करते हो, आप उनके लिए वोट मांगते हो, मीडिया को आप लोगों ने खरीदा। ठीक है, सुन रहे हो? चंडीगढ़ में मेयर के जो इलेक्शन हुए उसमें आपने धांधली मचाई और आपने मर्डर किया डेमोक्रेसी का। और वो स्कैम अगर कैमरे में कैद नहीं होता तो डेमोक्रेसी का मर्डर हो जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तुरंत एक्शन लेके आपके मुंह पे टेप चिपकाई और जनता के साथ में जस्टिस हुआ। और पुलवामा अटैक के नाम पे आपने वोट मांगे, जो लोग हमारे शहीद हुए आपने उनको भी नहीं छोड़ा। पुलवामा अटैक स्कैम आप लोगों ने किया। सत्यपाल मलिक जो कि गवर्नर है, उन्होंने बड़े बड़े पीएम मोदी पे आरोप लगाए, तो उन आरोपों में कुछ तो बात होगी। ऐसे कोई किसी के ऊपर इतने बड़े आरोप नहीं लगा देता। हिंदू मुस्लिम के आपने झगड़े करवाए, जातिवाद आपने करवाया, देश को जगह जगह से आपने बांट के रख दिया। आपने बहुत गंदे गंदे कर्म किए हैं मोदी जी। निर्मला सीतारमण जो है फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके पति द्वारा बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर सीधे ये आरोप लगे कि अगर ये सरकार रिपीट हो जाती, होगी नहीं हो जाती, तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती। ईडी सीबीआई का आपने हमेशा गलत यूज किया और अपोजिशन को आपने खत्म किया। बीफ बेचने वाली कंपनी को आपने हरास किया और उनसे आपने चंदा लिया, बहुत बड़ा आपने चंदा लिया। सनातन धर्म तो मोदी जी ये कहता है कि चींटी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने तो बीफ बेचने वाली कंपनी से ही चंदा ले लिया। वाह मोदी जी वाह। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आपने प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया। हद है मोदी जी। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम है ये किसने हमको बताया?
हमारे धर्मशास्त्र अगर आप सनातन धर्म के ही हैं तो हवन में आपको अपनी पत्नी को ले जाना चाहिए था। सनातन धर्म तो ये कहता है कि कोई भी हवन बिना किसी जोड़े के पूर्ण नहीं होता, तो फिर क्यों आप अपनी पत्नी को लेके उस हवन में नहीं गए? और आप सबसे बड़े भारत के जुआरी है, अब तक के सबसे बड़े जुआरी। आपने, जब कोई भी जुआरी होता है तब वो सब कुछ जुए में हार जाता है, तो लास्ट में अंतिम बार अपना मंगलसूत्र ही दांव पे लगाता है। तो आपने उस मंगलसूत्र को दांव पे लगा दिया। फिर भी चलो मैं मान लेता हूँ, आ रहे हैं मोदी जी, आ रहे हैं आप, लेकिन आप सड़कों पे आ रहे हैं और बीजेपी जा रही है, लेकिन बीजेपी लफड़ों में जा रही है। जहाँ भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे साथ में कनेक्ट ज़रूर हुई। और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपका इन सब पे क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं इन सब को लेके, आप अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।